हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। आज हम दिखाने वाले हैं दिल्ली एनसीआर की वो लोकेशन जो कि पहले अंडररेटेड थी, लेकिन आज के समय में इस तरीके के जो बड़े बड़े मॉल्स हैं और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपको यहाँ पर नजर आते हैं। नए नए आईटी पार्क्स, लग्जरी मॉल्स, मेट्रो कनेक्टिविटी और इस तरीके के बहुत ही शानदार से जो लोकेशंस है वो यहाँ पर डेवलप भी हो रही है और डेवलप होकर तैयार भी हो चुकी हैं। तो आज हम हैं फरीदाबाद में और पूरा आपको डिटेल में दिखाने वाले हैं क्या क्या यहाँ पर जो नया डेवलपमेंट है वो हो रहा है। डेफिनेटली आज जो भी आप देखने वाले हैं आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने वाला है। अगला जो एक तरीके से कहें गुड़गांव जो है वो ये बनने की कगार पर आ चुका है, तो सारा आपको दिखाएंगे और यहाँ का रेजिडेंशियल लोकेशन भी आपको दिखाएंगे। तो एक ही वीडियो में आपको जो फरीदाबाद है उसका जो नया डेवलपमेंट है वो आज की इस वीडियो में नजर आने वाला है। तो आज की हमारी जो जर्नी है वो हम सेक्टर 25 में स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही एक मैसिव प्लांट है जेसीबी का, वो आपको नज़र आएगा। 1979 के आसपास से यहाँ पर है और सबसे शुरुआत में तो फरीदाबाद की जो पहली इमेज थी वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में ही थी। तो यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। इंडस्ट्रीज की लोकेशन है, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो फुटपाथ इतने अच्छे यहाँ पर नीट एंड क्लीन और ग्रीन बना कर रखे गए हैं। फुट ओवर ब्रिजेस भी आपको नजर आएंगे। दोनों तरफ यहाँ सड़क के आपको जो इंडस्ट्रीज है वो नजर आएंगी, सामने की तरफ भी आपको नजर आएंगी। काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर जो सड़क है वो भी वाइड बना दी गई है और इस तरीके के आपको जो कॉरिडोर्स है वो नजर आएंगे। ये यहाँ पर आप देखें तो इंडिया का जो हेडक्वार्टर है जेसीबी का वो है यहाँ पर। लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर अभी हम दिल्ली से हैं और पूरा रास्ता आपको फरीदाबाद में दिखाते हुए जाएंगे। मथुरा रोड का पूरा हिस्सा है, साथ में ग्रेटर फरीदाबाद के भी कुछ हिस्से आपको दिखाएंगे। लेकिन यहीं से आप देख सकते हैं आपको फीलिंग जो नए फरीदाबाद की आने लग जाएगी, किस तरीके से यहाँ पर इसको भी अब बहुत तेजी के साथ जो डेवलपमेंट है वो दिया जा रहा है। अब ये फरीदाबाद वो फरीदाबाद नहीं रहा है जिसकी जो इमेज है लोगों के बीच में बन गई थी, लेकिन अब जो है वो पूरी तरीके से आपकी तब्दील होने वाली है। इस वीडियो के बाद तो डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर बदलता चला जा रहा है। इस तरीके की आपको मल्टी लेन वाइड जो सड़कें हैं वो यहाँ पर मिल रही है। सुपर फास्ट आपकी जो कनेक्टिविटी है वो है यहाँ पर, साथ में नीट एंड क्लीन आपको ये जो जगह वो नजर आएगी और सामने से यहाँ का जो मेट्रो का कॉरिडोर है वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो सब कुछ आपको मल्टीपल जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो मिलते हैं और सुपर फास्ट जो सड़कें हैं वो भी यहाँ पर मिलती है। सामने मेट्रो जो है वॉलेट लाइन उसका ये स्टेशन है और बहुत ही सीमलेसली इंटीग्रेटेड है। आप देखें पैरेलल में यहाँ पर जो सड़क है वो है और साथ में इस तरीके का बहुत ही बेहतरीन सा जो स्टेशन है वो है और ऊपर से पेडेस्ट्रियल के लिए, वॉकिंग के लिए रास्ता है, ताकि नीचे जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। ये जो वॉलेट लाइन है यहाँ से कश्मीरी गेट तक जाती है। लगभग 45 किलोमीटर का पूरा जो ट्रैक है वो है, उसमें से 14 किलोमीटर के आसपास ये फरीदाबाद के अंदर ही रहती है और उसके बाद दिल्ली के अंदर जाती है। मंडी हाउस, कनॉट प्लेस, कश्मीरी गेट, दरियागंज, जामा मस्जिद, लाल किला, चांदनी चौक, हर एक लोकेशन को कनेक्ट करती है। और आप मान के चलें अगर यहाँ से आप कश्मीरी गेट जा रहे हैं इस मेट्रो के थ्रू तो 1.25 घंटे के अंदर आप लास्ट जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और अगर सीपी वगैरह जा रहे हैं तो 45 मिनट के आसपास में आप मान के चलें पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके की जो सुपर फास्ट जो कनेक्टिविटी है वो आपको यहाँ पर आज के समय में मिल रही है और सड़कें तो आप देख ही सकते हैं इतनी शानदार आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर इस तरफ तो आपको इस तरीके की सड़कें जो है वो मिल ही रही हैं, लेकिन इसके पैरेलल में लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो भी आपको मिलता है। अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आपको उस तरफ का जो फरीदाबाद है नेहरू पार्क का और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साइड का उसका व्यू देकर फिर वापस हम इस ट्रैक पर आएंगे।
नाउ ये जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का स्पर है और सामने की तरफ आप देख सकते हैं फरीदाबाद सेक्टर 84, 85, 86 ये जो सारे हिस्से हैं ये ग्रेटर फरीदाबाद का जो हिस्सा है वो है। और यहाँ पर भी आप देखें सड़कों का जो नेटवर्क है पैरेलल में जहाँ से हम यहाँ पर आए 3 किलोमीटर का दोनों जो रोड्स हैं उनमें डिफरेंस है और दोनों तरफ आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही बेहतरीन नजर आएगा। यहाँ पर बस आपको जो मेट्रो का ट्रैक है वो नजर नहीं आएगा। ये एक स्पर है जो कि दिल्ली को जो मेन अलाइनमेंट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उससे जोड़ रहा है। लगभग 65 किलोमीटर का यहाँ पर बनाया गया है और इसके आसपास का हिस्सा बहुत तेजी के साथ डेवलप हो रहा है। सबसे पहले अगर आप ये देखें तो सेक्टर 88 फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल आपको नजर आएगा। इंडिया का नहीं एशिया का सबसे बड़ा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो है ये और आप देख सकते हैं किस लेवल का यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार किया गया है। इसका जो स्केल है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने आप में बेमिसाल है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो फील कर सकते हैं उसको। इस तरफ अंदर की जो रोड्स हैं इनको भी आप देखें तो काफ़ी बेहतर पहले के मुकाबले में कर दिया गया है। ग्रीनरी वगैरह को भी इंस्टॉल, डिवाइडर वगैरह भी आप देखें ग्रीन किए जा रहे हैं और सड़कें भी बहुत ही स्मूथ कई जगहों की बन चुकी है, कई जगहों की बन भी रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे हम कह रहे हैं काम यहाँ पर किया जा रहा है और अच्छा खासा आपको जो एक कहें व्यवस्थित सा जो लोकेशन है वो नज़र आ रही है। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर रेजिडेंशियल के आगे की तरफ हमें नज़र भी आते जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको रेजिडेंशियल डेवलपमेंट जो है वो बताएंगे, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। ये सारा हिस्सा अभी जिसमें हम ड्राइव कर रहे हैं ये फरीदाबाद का ही जो नहर पार का या ग्रेटर फरीदाबाद जिसे कहा जाता है उसका हिस्सा है और अभी हम सेक्टर 80 के आसपास में ड्राइव कर रहे हैं। सामने की तरफ जो आपको प्रोजेक्ट नजर आ रहा है ये बीपीटीपी का डिस्कवरी आपको प्रोजेक्ट नजर आएगा और यहाँ पर जो प्राइजेस हैं अगर आप बात करें तो 1.25 करोड़ से जो स्टार्टिंग है वो होती है और उसके बाद आगे की तरफ जाती है। तो इस तरीके से इस तरफ भी आपको जो प्राइजेस हैं वो मिलते हैं प्रॉपर्टीज के। आज के समय में भी अगर आप कंपैरेटिवली बात करें ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव से ये जो लोकेशन है यहाँ पर जो प्राइजेस हैं फ्लैट्स के अभी भी कम है और अच्छी यहाँ पर जो बिल्डर्स हैं उनके जो फ्लैट्स हैं वो हैं और काफ़ी ओपन लोकेशन है तो आपको रहने में भी मज़ा आता है। और धीरे धीरे सारी जो फैसिलिटीज़ हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आ चुका है, मेट्रो भी यहाँ पर आ चुकी है और आने वाले समय में और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आने हैं तो फ्यूचर जो है काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो ये तो यहाँ पर रेजिडेंशियल जो है वो अभी हम दिखा रहे हैं, इसके बाद मॉल्स वगैरह भी दिखाएंगे। अभी हम यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो काफ़ी ओपन सी और शांत सी जो लोकेशन है वो नज़र आ रही है। सड़कें भी अच्छी खासी अभी तक, हालांकि यहाँ पे बसावट कम है इस लोकेशन पर, लेकिन जो सड़कें हैं वो अच्छी हैं और बहुत अच्छा सा पीसफुल सा हमें नज़र आ रहा है। दूर की तरफ यहाँ से वो जो लोकेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर है ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट जो कि सेक्टर 79 में आता है और हल्का सा हम उसका भी आपको व्यू देने वाले क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो डेस्टिनेशन है समय के साथ वो बन चुका है। नाउ आपके सामने है ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट जो कि लाइफस्टाइल बन चुका है फरीदाबाद का। सेक्टर 79 में ये आती है और जो मेट्रो का ट्रैक है जिस पे हम शुरुआत में चल रहे थे वहां से ये जो लोकेशन है 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर आ जाती है। यूरोपियन स्टाइल में यहाँ पर पूरा डिजाइन है वो नजर आएगा और जो यहाँ पर बिल्डिंग भी है आपको कहीं कहीं पर जो कनॉट प्लेस है दिल्ली का उसकी याद दिलाएगा। तो इस लेवल का आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है और आज का फरीदाबाद बिल्कुल आप कहीं एक तरीके से बदल चुका है और उसका एग्जाम्पल होपफुली आपको अभी तक की वीडियो में नजर आ रहा हो।
तो ये सारा जो नहर पार का ग्रेटर फरीदाबाद का हिस्सा था उसका डेवलपमेंट आपको हमने दिखाया, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बिल्कुल नजदीक है। नाउ हम वापस आ चुके हैं मथुरा रोड पर और यहाँ पर मेट्रो के ट्रैक के साथ साथ पैरेलल में अब हम आगे की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। पूरी पिक्चर आपको दिखाने वाले हैं फरीदाबाद के डेवलपमेंट की, हर तरफ किस तरीके से ये जो हिस्से हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो ये मथुरा रोड का हिस्सा है और इस पर जो मेट्रो है, जैसे हमने पहले भी बताया था आपको, ये जाती है। और यहाँ पर भी देखें मेट्रो स्टेशन के साथ में जूडियो का स्टोर वगैरह आपको नजर आएंगे और हर स्टेशन के साथ में यहाँ पर इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि मॉल कम जो स्टेशन है वो बनाए जाएं और बहुत ही ब्यूटीफुली सड़क के साथ में इंटीग्रेट किया गया। यहाँ पर भी लगभग 8 लेन का आप मान के चलें तो ये पूरी सड़क है वो है। हम यहाँ पर ये जो मेन कैरिज वे है इस पे नहीं चलने वाले हैं, हम यहाँ से सर्विस रोड पर जाएंगे क्योंकि वहाँ से हमें जो आसपास की कंपनीज है और जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नजर आएंगे। तो हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ हो रहे हैं और यहाँ से आपको जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो दिखाते हुए जाएंगे। नाउ ये जो स्टेशन है ये बाटा चौक का स्टेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है और यहाँ पर स्टेशंस भी आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत आपको नजर आएंगे, वेल मेंटेन्ड है। और यहाँ पर अभी हम रुकने भी वाले हैं क्योंकि यहाँ से आपको एक जो व्यू है वो दिखाने वाले हैं। यहाँ पर पैसिफिक मॉल जो है वो भी आपको नजर आएगा जो कि इसी लोकेशन पर खोला गया है। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर ये जो लोकेशन है वो है। सामने आप देखें मेट्रो दौड़ते हुए आपको नजर आएगी, बहुत ही मॉडर्न जो सिटी है उसका फील फरीदाबाद आपको देता है। बाटा चौक का जो स्टेशन है वो है, फुट ओवर ब्रिजेस सामने आपको नजर आएंगे, सर्विस रोड्स यहाँ पर इतनी सारी बनी हुई हैं और साथ में यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में आप देखेंगे तो पैसिफिक आपको लिखा हुआ नजर आएगा। मॉल ऑफ फरीदाबाद भी इसे कहा जा रहा है और बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के नजदीक में है और काफी कुछ खाने पीने का भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसी के साथ में रेडिशन जो होटल है वो भी आपको नजर आएगा। तो इस तरीके से ये जो लोकेशन है समय के साथ बदलती चली जा रही है। वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न आप कहें मॉल है यहाँ पर 2023 में ही ओपन किया गया और आज के समय में आपको सभी मेजर जो ब्रांड्स है वो यहाँ पर मिल जाएंगी। फैशन में वेस्ट साइड, जूडियो, गैप, लाइफस्टाइल और खाने पीने का भी अच्छा खासा आपको जो पूरा यहाँ पर फूड कोर्ट है वो मिल जाएगा। बिल्कुल जो मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल साथ में ही वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है और पीछे की तरफ भी आप देखें आपको मॉल जो है पेबल टाउन मॉल वो भी नजर आएगा। तो बाटा चौक पर आप उतरते हैं तो दोनों तरफ आज के समय में आपको काफ़ी जो मॉडर्न मॉल है वो भी नजर आएंगे और यहाँ पर ये जो रेस्टोरेंट है कारीगरी का वो भी आपको नजर आएगा। तो इस तरीके से सब कुछ यहाँ पर बदलता चला जा रहा है और आप देखें कितना व्यवस्थित इस जगह को किया गया है। फुट ओवर ब्रिजेस पेडेस्ट्रियल्स के लिए चलने के लिए बहुत ही अच्छे लगते हैं कि रोड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बगैर यहाँ पर जो पेडेस्ट्रियंस का मूवमेंट है वो होता है। खूबसूरत तरीके से फरीदाबाद को अपग्रेड भी किया जा रहा है और यहाँ पर आगे की तरफ आपको वॉल्स पर देखें आप तो पेंट वर्क वगैरह होता हुआ भी नजर आएगा। तो इस तरीके से जितना खूबसूरत बनाया जाए उतना बनाने की कोशिश भी की जा रही है और सच में आज के समय में जब आप फरीदाबाद में घूमते हैं फिरते हैं तो एक मॉडर्न जो फील है वो आपको डेफिनेटली आता है और धीरे धीरे कर जो एक ये जो सिटी थी वो अंडररेटेड हो गई थी, आज के समय में फिर से सबसे आगे निकलने के लिए तैयार हो चुकी है और काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हेल्थ केयर में वर्ल्ड क्लास हो चुके हैं। शॉपिंग डेस्टिनेशंस बहुत बेहतरीन बनते चले जा रहे हैं, मॉल्स आ चुके हैं और अभी हम आगे की तरफ भी जाएंगे तो आगे की तरफ भी आपको 12th एवेन्यू जो है वो भी नजर आएगा। एक और बात जो हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, जब भी मेट्रो स्टेशन आ रहा है तो ऊपर से तो पेडेस्ट्रियल का ओवर ब्रिजेस है, नीचे कहीं पर भी जाम की समस्या नहीं होती है, जबकि बाकी हर एक जगह पर जब भी मेट्रो स्टेशन आते हैं तो उसके नीचे की तरफ में जो जाम है वो मिलता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता है। और साथ में हर स्टेशन के नीचे आप देखें तो यहाँ पर भी रिलायंस डिजिटल और ट्रेंड्स आपको बना कर दिया गया है। तो आप हर स्टेशन पर जाएँ तो शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, खाने पीने के भी काफ़ी जगहों पर बने हुए हैं। फ्लाईओवर्स के नीचे की तरफ ये जो दीवार है यहाँ पर भी काफ़ी अलग अलग तरीके के अनोखे से जो पेंट वर्क है वो आपको नजर आएंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग से हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
नाउ ये जो लोकेशन है यहाँ पर नवराज आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, वेस्टिन भी नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स हैं वो भी बन रहे हैं और साथ में वेस्टिन जो होटल है शायद वो भी बनेगा। और इसके अपोजिट में ही जो बड़कल मोड़ का स्टेशन है आप देखें, बहुत ही खूबसूरत ये स्टेशन भी आपको नजर आएगा। कोई भी स्टेशन फरीदाबाद में अगर आप आते हैं तो आपको खराब नहीं नजर आएगा, सब बहुत ही शानदार जो डिज़ाइन है उसमें बनाए गए हैं और बहुत खूबसूरत आज के समय में भी लगते हैं। लगभग 8 से 10 साल हो चुका है मेट्रो को यहाँ पर आए हुए, लेकिन स्टेशन आप देखें तो इतने खूबसूरत आज भी आपको बरकरार नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको हीरा स्वीट्स जो है वो भी मिल जाता है, तो जैसे हम कह रहे थे खाने पीने का भी आपको स्टेशन के आसपास भी मिलता है, तो वो भी यहाँ पर फैसिलिटी मिल रही है। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के आसपास में भी काफ़ी सारे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी ओपन हो रहे हैं। ये मेवला महाराजपुर का जो स्टेशन है वो है, इसके लेफ्ट में यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े आपको जो स्टोर्स है वो आते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर स्केचर्स में हमने सुना है 60% तक ऑफ है, तो हल्का सा हम यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आपको दिखा रहे हैं बस कि किस तरीके से यहाँ पर इस तरीके के बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं वो खुल रहे हैं। और फिर यहाँ से हम आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। समय के साथ एक तरीके से आप कहें जिस तरीके से गुड़गांव के अंदर आपको काफ़ी इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस नज़र आते हैं, यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। अब हम यहाँ से यूटर्न लेकर आगे जो 12th एवेन्यू है उसकी तरफ जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ब्यूटीफुल सा प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पर आया, और ये पूरी लोकेशन जो है अपने आप में आप देखें जहाँ से हमने स्टार्ट किया आपको हर तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सड़कों का हो चाहे मेट्रो का हो परफेक्ट ही नज़र आ रहा होगा। सो नाउ हम पहुंच चुके हैं 12th एवेन्यू जो कि सेक्टर 27C में आता है फरीदाबाद के, और बिल्कुल 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली है। अभी हम इसके अंदर के कॉम्प्लेक्स में जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा मेजर आप कहें एक तरीके से जो कमर्शियल है, रिटेल है और जो खाने पीने का हिस्सा है वो भी बनकर तैयार हो रहा है। तो हो भी चुका है कुछ हिस्सा, हल्दीराम वगैरह यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो एक और डेस्टिनेशन आपको फरीदाबाद में बिल्कुल टोल प्लाजा सामने आप देख रहे हैं, उसके साथ से ही लेफ्ट की तरफ में ये जो रास्ता है इससे आप एंट्री करते हैं। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे वो जो थोड़ी बहुत चीज़ें जिनकी कमी थी फरीदाबाद में वो सब भी यहाँ पर अब कंप्लीट हो चुकी हैं। आपको इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस घूमने फिरने के लिए मिलते हैं, खाने पीने के लिए भी मिलते हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारी जो आउटलेट्स हैं वो खुल भी चुकी है। अभी हम यहाँ पर खाएंगे पियेंगे भी कुछ और आपको दिखाएंगे भी किस तरीके से फरीदाबाद जो है एक नई कहानी यहाँ पर लिखता चला जा रहा है। तो हम यहाँ पर साइड में गाड़ी को पार्क करते हैं, फ्री पार्किंग है यहाँ पर, आप अंडरग्राउंड में भी कर सकते हैं, ओपन में भी कर सकते हैं। हमने ओपन में की है और यहाँ से आप देखें ये जो है पूरा कॉम्प्लेक्स आपको फरीदाबाद के अंदर बिल्कुल दिल्ली से 0 किलोमीटर पर नजर आता है, जहाँ पर आकर आप अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फरीदाबाद का पूरा जो फ्यूचर डेवलपमेंट है यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आएगा। उसी पैटर्न पर जिस तरीके से गुरुग्राम में और नोएडा में डेवलपमेंट हो रहा है वही पैटर्न अब जो फरीदाबाद है यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, और अच्छी अच्छी जो लोकेशंस है वो यहाँ पर डेवलप हो रही है। और धीरे धीरे आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव घूमने की बजाय आप यहाँ पर भी घूमने आ सकते हैं, क्योंकि ये भी एक हब जो है फ्यूचर में बनता चला जा रहा है। ये लोकेशन तो 0 किलोमीटर पर ही दिल्ली से आ जा रही है और मेट्रो की कनेक्टिविटी सामने की तरफ ही है यहाँ पर, तो आसानी से आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आकर तो बिल्कुल आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप गुड़गांव के अंदर घूम रहे हैं। उसी तरीके का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है। यहाँ पर ग्लास की बिल्डिंग्स हैं और आने वाले समय काफ़ी सारी जो ऑफिसेज हैं वो यहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं। अभी भी कुछ हमने देखे यहाँ पर हैं, और धीरे धीरे इसी तरीके से IT हब भी ये जो लोकेशन है वो बन जाएगा, और पब्लिक फुटफॉल भी अब ऐसी लोकेशंस बनेंगी तो डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ने वाला है, और रेस्टोरेंट्स भी अब यहाँ पर खुलते चले जा रहे हैं। अभी हम अंदर की तरफ हल्दीराम के अंदर जाकर आपको दिखाते हैं कैसा यहाँ का जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका इंटीरियर्स रहने वाला है।
तो अगर आज के समय में आप नए स्पॉट्स ढूंढ रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, तो वन ऑफ द न्यूएस्ट आपको यहाँ पर ये जो लोकेशन है वो मिलने वाली है। धीरे धीरे यहाँ पर काफ़ी कुछ ओपन होगा, लेकिन कुछ एक जो अभी ओपन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पर इंटीरियर्स है और बहुत ही शानदार हमें यहाँ पर ये जो लोकेशन है वो नज़र आ रही है। हल्की सी हम यहाँ पर चाय पियेंगे और उसके बाद आपको थोड़ा बहुत आसपास का जो नज़ारा है वो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से बाहर की तरफ, क्योंकि नया एक कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर बन रहा है, वो भी दिखाएंगे। कैफ़ेज़ भी यहाँ पर खुलने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये कैफ़े आप देखें यहाँ पर खुल चुका है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हमें नज़र भी आ रहे हैं। आसपास में शायद ऑफिसेज भी हैं जो यहाँ पर हैं, उनकी वजह से भी यहाँ पर फुटफॉल जो है अच्छा खासा है। ये यहाँ पर मेन रोड से जो इसका हिस्सा है वो है, सामने आपको लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा 12th एवेन्यू। और ये भी काफ़ी बड़ा हमें लगता है कि मॉल प्लस जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो बन रहा है। सामने ये जो है मथुरा रोड है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है, और उसी के साथ में यहाँ पर इतना बड़ा ये जो कॉम्प्लेक्स है वो बन रहा है। तो आने वाले समय में ये जो लोकेशन है दिल्ली से बिल्कुल नज़दीक होने वाली है, 0 किलोमीटर। तो आपको बहुत पास में ये जो लोकेशन है घूमने फिरने के लिए मिलने वाली है। एक चीज़ तो आज के समय में आज का फरीदाबाद देखकर कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो फरीदाबाद है वो बदल चुका है और बहुत कुछ यहाँ पर बदलने भी वाला है। एक इंडस्ट्रियल सिटी से बिल्कुल एक मॉडर्न सिटी वो बनती हुई ये नज़र आ रही है, और धीरे धीरे कर आईटी पार्क्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, शॉपिंग डेस्टिनेशन, लग्जरी लोकेशंस वो सब यहाँ पर आपको मिल रही है। और जैसे जैसे ये सारे कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे तो फरीदाबाद भी जिस तरीके से गुड़गांव और नोएडा जो है बहुत आगे निकले हैं, उसी तरीके से ये जो लोकेशन है इसमें भी वही पोटेंशियल है। और आज के समय में जब यहाँ पर हम घूम रहे हैं, इन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर लग भी रहा है कि बहुत तेज़ी के साथ फरीदाबाद जो है आगे की तरफ बढ़ने वाला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी हमने अभी तक देखा है, सड़कें बहुत शानदार हैं, हर तरफ में कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी आपको मिलती है। और धीरे धीरे कर यहाँ का जो एक फील है वो अब आपको एक मॉडर्निटी के साथ में महसूस होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की लोकेशंस जो है वो आज के समय में फरीदाबाद में एग्जिस्ट करती हैं। आप आराम से बाहर बैठकर कॉफ़ी या जो भी आप पीना चाहे वो पी सकते हैं, और आसपास का जो नज़ारा है उसे भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ पर पूरी तरीके से बदल चुका है। तो आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की कि फरीदाबाद का जो नया रूप है, जो मॉडर्निटी है 2026 में किस तरीके से पूरी तरीके से बदल रहा है वो आपको दिखाएं। और आपने देखा होगा कितना फरीदाबाद जो है वो बदल चुका है। जो आपके दिमाग में पुरानी इमेज होगी डेफिनेटली वो यहाँ पर अगर आप पहले काफ़ी समय पहले आए होंगे तो चेंज हो चुकी होगी, और नए नए कॉम्प्लेक्सेस, नए नए डेस्टिनेशन अब आपको यहाँ पर भी हैंग आउट करने के लिए मिल रहे हैं। और आगे की तरफ एक IT जो हब है वो भी आपको दिखा दें, उसके बाद ये जो जर्नी है वो हम एंड करेंगे। यहाँ पर ये जो है सराय का स्टेशन है, जो कि एक तरीके से आपके फरीदाबाद का लास्ट स्टेशन रहने वाला है। इसके बाद जो अगला स्टेशन होगा वो बदरपुर का स्टेशन होगा, और इसी के लेफ्ट की साइड में ये जो सामने आपको नजर आ रहा है ये यहाँ का वन ऑफ द बिगेस्ट जो IT पार्क है वो है। और आप देख सकते हैं कितना शानदार IT पार्क यहाँ पर ये बनकर तैयार है। तो इसी के साथ हम अपनी जो जर्नी है आज की यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।